बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुर्ज असद न्यूज़ आप लोगों का ये मई का महीना कैसा रहेगा। तो मई का महीना आप लोगों के लिए कुछ बड़े काम करने का महीना है, बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का महीना है। तो न्यूज़ आप लोग वैसे भी बाई बर्थ लीडर माने जाते हो, तो ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में मौजूद है, सैटर्न आपके 7th हाउस में है। तो इस वजह से आप लोगों का अपनी घरेलू जिंदगी बेहतर रहेगी और पैसों के मामलात इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहने वाले हैं। और 20 मई से 10 जुलाई तक का वक्त आपकी जिंदगी में या तो कोई बड़ी हलचल लेकर आएगा या फिर आप लोग बड़े प्लान्स पर काम करेंगे। वैसे आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अब आप लोगों के पास वक्त है, आप लोगों को कोई भी नया काम शुरू कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये वक्त आप लोगों को एक नया बूस्ट भी देगा, एक नई एनर्जी भी देगा। वैसे मई का पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो भी आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। इस महीने में सफ़र आपको करने मिलेगा। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी इंशाल्लाह किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलेगा। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर इंशाल्लाह आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी। आप लोगों ने जो जो टारगेट सेट किए हुए हैं, आप लोगों को अपने टारगेट्स में कामयाबी मिलेगी, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे, तरक्की की राह पर रहेंगे। और मई के महीने में ही आप लोगों का काम इतना अच्छा होगा कि आप लोगों को अपने काम की वजह से कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो आप लोगों को अपने काम की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। बल्कि अब कुछ यूं एनर्जीज रहेंगी कि आप लोगों ने पिछले 12 सालों में जितनी मेहनत की है, जिस जिस सेक्टर में मेहनत की है, अब उस मेहनत का आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम ल्यू लोग जो अभी भी सुस्त हैं या जिन्होंने पिछले अरसे में मेहनत नहीं की, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में जिंदा रहे, तो वो अब कामयाबी नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से थक गए हैं, किसी नए सेक्टर में किस्मत आजमाना चाहते हैं, किसी दूसरे सेक्टर में जाके काम करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। अब आपको भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों के मामलात बड़ी आसानी से बन जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे। और वो तमाम न्यू लोग जिनके काम कारोबार में कुछ रुकावटें आ रही थी, आपके काम अपने वक्त पर नहीं हो पा रहे थे, कुछ बंदिशों का सामना था, तो 19 मई के बाद आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में एक ज़बरदस्त नया बूस्ट भी आएगा। तो आप लोगों के जो काम रुक रहे थे, जो काम फंस रहे थे, वो काम भी चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएगी, आपके काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, आपके घरेलू सेक्टर में ग्रहण भी होगा, चांद ग्रहण होगा, जो कि 5 मई को होने वाला है। तो 5 मई को आपकी घरेलू जिंदगी में, आपके घर में, आपके वालिदैन के साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके इर्द गिर्द कोई एक बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। या तो इन दिनों में आप लोग अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर की तज़य्युन व आराइश कर सकते हैं, या फिर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा मई के महीने में आप लोगों को अपने पैसों के मामलात में बहुत मुहतात रहना चाहिए। किसी पर भी आपने भरोसा करके बहुत ज़्यादा रकम नहीं देनी। किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले आपको थोड़ी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके अगर आप पैसा दे देंगे या कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर देंगे तो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा फजूल खर्ची वाला कुछ मामला हो सकता है, तो पैसे बचाने की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप मई के शुरू दिनों में ज़्यादा अखराजात कर लेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च लेंगे, तो मई के आखिरी दिनों तक आप लोगों को पैसों की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मई का महीना एक्टिविटी का महीना है, तो वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के मसाइल रहते हैं, अगर आप अपना डाइट प्लान चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बुरी आदत है, उस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं,
तो वहाँ पर भी आपको कुदरत की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो अगर आपका लिब्रा के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि मई के महीने में आपके साइन में लिब्रा की बड़ी एनर्जी नजर आ रही है, तो अगर आपका लिब्रा के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो आपका उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। आप लोग फ्यूचर प्लान करेंगे, अपने रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों के रिश्ते भी इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, खुशगवार रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, मुलाजमत तब्दील करना चाहते हैं, मुलाजमत की जगह तब्दील करना चाहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो जिस जगह पर आप लोग कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर आपका कारोबार बेहतर अंदाज में नहीं चल रहा, तो आप अपने काम की जगह को बदलना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको संजीदगी से सोचना चाहिए। तो अब आप लोग उस पर अमल करेंगे तो वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। वैसे भी काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र आप कर सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम सेहत को देखें तो इंशाल्लाह मई के महीने में आप लोगों की सेहत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। तो ल्यूज़, मई के महीने में आप लोगों ने सिर्फ एक एहतियात यह करनी है कि आप लोगों ने दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, या दूसरों के भरोसे आपने अपना कोई भी अहम काम नहीं छोड़ना। और इसके अलावा पैसों के मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। बाकी ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा महीना रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है यह महीना। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? वर्गोस, साल 2022 से लेकर अब तक आप लोगों के प्रॉपर्टी के मामलात बहुत बेहतर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के मामलात, एसेट्स के मामलात बड़े अच्छे रहे हैं। आप लोग इन तमाम सेक्टर्स में बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। तो अब भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर 16 मई तक आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सोना खरीद के रखना चाहते हैं, या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वक्त 16 मई तक आप लोग अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट का आपको लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी 24 मई के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने करियर में कोई एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, कोई ऐसा मामला ज़रूर बनेगा जिससे आप लोगों के करियर का तरीका बदल सकता है, यानी आप लोगों के काम करने का अंदाज बदल सकता है, या फिर आप लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, आप लोगों की तरक्की हो सकती है, या फिर आप लोगों के काम करने के अंदाज में तब्दीली आ जाएगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी 24 मई के बाद का जो वक्त है वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर आप लोग अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने कामों को फैलाना चाहते हैं, कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने मौजूदा काम में नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, दूसरे शहरों तक फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम वर्गों जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप कोई पब्लिकेशन का काम करते हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे आपको सिंगिंग का शौक़ है, गाना गाना आपको अच्छा लगता है, आप राइटर हैं, शायरी करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को अपनी इस स्किल पर काम करना चाहिए। जो कुदरत ने आपको एक टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएं, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएंगे तो आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं।
और 19 मई के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में फिर आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के करियर को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। और 5 मई को चांद ग्रहण भी है, और ये जो ग्रहण है ये आपके फिक्री शोबे को इनलाइटन करेगा। यानी कि वो तमाम लोग जो राइटर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वकील हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका काम बोलने से मुतालिक है, या आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। एक तो आपको सीखने में बहुत आसानी रहेगी, दूसरी आपको अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट भी रहेगी, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा मई के महीने में आप लोगों की तवज्जो अपनी सोशल लाइफ पर भी रहेगी। आप लोग अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर 7 मई से लेकर 5 जून तक का जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग पार्टीज़ में जा सकते हैं, तकरीबात में जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो गेट टुगेदर्स होते हैं उनमें आपकी शिरकत रहेगी, और आप लोग वहाँ पर भी एक नुमायाँ पोजीशन आपको मिलेगी। मतलब एक लाइमलाइट में आप रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, डेटिंग के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप अगर सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश के लिए जाना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश शुरू करना चाहते हैं, तो किस्मत का इंशाल्लाह भरपूर साथ भी मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। 7 मई के बाद आप लोग प्रपोज कर सकते हैं। 7 मई के बाद आपका कहीं रिश्ता तय हो सकता है। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो वह रिश्ता फाइनल हो जाएगा। और इसके अलावा भी अब आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो अब ये जो वक्त है ये आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों के ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। तो अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अब आपके बड़ी आसानी के साथ नए लोगों के साथ ताल्लुकात बन जाएंगे। और आप लोग जिस भी मकसद के लिए कुछ नया ताल्लुक बनाएंगे, कोई नया ताल्लुक बनाएंगे, आपको अपने मकसद में कामयाबी भी मिलेगी। अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो 16 मई तक जो मामलात रहेंगे वो कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन होगी, अप्स एंड डाउन आएंगे। लेकिन 17 मई के बाद कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, नए दरवाजे खुलेंगे, आप लोग वैसे भी बड़े पुरुम्मीद रहेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कोई भी गलत ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो आप लोग अगर कुछ नया करना चाहते हैं, या आपके पास काफ़ी सारी ऑफर्स आ जाती हैं, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से कोई नई ऑफर्स आ जाती हैं, तो आप लोगों को अपने सिंसियर दोस्तों के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कदम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ आउटिंग को जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़े तनकीदी भी रहेंगे। दूसरों की छोटी छोटी बातों को पकड़ सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपना जो रवैया है ये तनकीदी नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपको अपने रिश्तों में, अपने करीबी ताल्लुकात में कोई बात अच्छी नहीं भी लगती, तो आप लोगों को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, दूसरों पर ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को तनकीद करेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। वैसे अगर आपकी सेहत देखें तो इंशाल्लाह सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, आपका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी वजह से आप लोग पिछले दिनों में परेशान रहे हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से उस मायूसी पर काबू भी पा लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोगों को छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो मई के महीने में आप लोगों की सेहत तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, लेकिन 26 मई, 25, 26, 27 इन 3 दिनों में आप लोगों को गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है, या आपकी
वैसे किसी के साथ टक्कर लग सकती है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस मामले में थोड़ा मोहतात रहना होगा। और वैसे भी महीने के आखिरी दिनों में आप लोगों का वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी आपको इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही मसरूफ रखे, खुश रहें, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान लिब्रा, आप लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो मई का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे और ख़ास तौर पर ये जो एनर्जी आपको मिलेगी ये 16 मई 2023 तक आपको मिलती रहेगी। वो तमाम लिब्रा लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, या फिर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। और अब इस वक्त जो रिश्ता बनेगा उस रिश्ते के साथ आपका ताल्लुक भी बहुत अच्छा रहेगा, एक रूहानी किस्म का आपका ताल्लुक बन जाएगा। दूसरी तरफ ज़ाती तौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को देखें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेंगी। और हाँ, वो तमाम लिब्रा लोग जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल चल रहे थे, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रहा था, तो अब आप लोगों को अपने ताल्लुक को बेहतर करने का मौका मिलेगा। माजी में आपके रिश्ते में जो गलतफहमियां हो गई थीं, उन गलतफहमियों को आप लोग दूर भी कर सकेंगे। तो अब आप लोगों का रिश्ता एक बेहतर ट्रैक पर भी आ जाएगा। तो मियाँ बीवी का रिश्ता अब बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, लंबे टूर पर जा सकते हैं। और 5 मई को आप लोगों के माली मामलात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने वाले हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको एक मज़ीद बेहतर जॉब की ऑफ़र आ सकती है। जो आप पहले काम कर रहे हैं उससे अच्छे काम की ऑफ़र आ सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात अब बेहतरी की तरफ रहेंगे, यानी कि अब आप लोगों को कुछ नए सोर्सेज भी मिलेंगे, मज़ीद पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। जॉब के साथ कोई आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, कारोबार कर रहे हैं तो एक काम के साथ कोई एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो वैसे भी आप लोगों के लिए ये एक ट्रांजिशन का टाइम होगा, एक काम छोड़ के कोई नए सिरे से आप दूसरा काम शुरू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आप लोग अपने करियर में भी बड़े खुशकिस्मत रहेंगे और ख़ास तौर पर मार्स की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। 20 मई से लेकर 5 जून तक आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। वीनस और मार्स बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको दे रहा है। काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई इनाम मिल सकता है। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी टिकट खरीद के रखा हुआ था, कोई प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था, तो वो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। या फिर इसके अलावा भी अगर आप किसी काम में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, उस प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटों का सामना था, तो अब आप देखेंगे कि वो रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, कामों में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा भी मई के महीने में आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है, कोई ऐसा बिजनेस प्रपोजल आ सकता है कि उस बिजनेस प्रपोजल की वजह से या उस इंसान की मदद से आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ऐसा मौका मिलेगा कि जिस मौके को अगर आपने अवेल कर लिया तो आप लोगों को बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। पहले अगर आप लोग अपने करियर की वजह से परेशान थे, कामों में मुसलसल रुकावटें थीं, काम बेहतर नहीं चल रहा था, तो वहाँ पर मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आपका अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में घिरे रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी।
एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर रहेगी। और वैसे भी कुदरती तौर पर आप लोगों को कुदरत ने एक मकनातीसी कशिश से नवाजा भी हुआ है। आप लोगों के अंदर एक दिलकशी जरूर होती है कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है ये मई के महीने में कुछ ज्यादा ही रहने वाली है। वैसे मई के इस महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। रोमांटिक रिलेशंस को देखें तो मई का महीना एक खूबसूरत महीना रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। आपको एक साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। घर पर टाइम अच्छा गुजरेगा। म्यूजिक को आप लोग एंजॉय करेंगे। दोनों मियाँ बीवी मिलकर कोई एक नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप दोनों मिलकर कोई एक नया काम, कोई एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल घर का माहौल तो इंशाल्लाह काफी बेहतर नजर आ रहा है। अब अगर हम देखें कि मई के महीने में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों का रवैया क्या होना चाहिए। अब देखिए, मई के महीने में आपकी जिंदगी में कुछ नए लोग भी आएंगे, तो आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, ऐसे लोगों के साथ दोस्तियां बनाएं जो आपके कामों में, आपके करियर में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात ना बनाएं जिनके साथ मिलकर आप मायूस हो जाएं या उदास हो जाएं। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं जो आपकी ज़िंदगी में उम्मीद लेकर आएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएं, क्योंकि ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे आप लोगों के लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएंगे। तो लिब्रास, आप लोग खुद ज़ाती तौर पर दिल के बहुत साफ हो, बड़े सच्चे हो, तो आप लोगों ने मई के महीने में कोई भी रिस्की काम नहीं करना, कोई भी बड़ा खतरा मोल नहीं लेना। लिब्रा लोग ज्यादातर वही काम करते हैं जो इनका दिल कहता है। तो मई के महीने में आप लोगों ने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, सोचना है, समझना है, मशवरा करना है, उसके बाद ही कोई बड़ा काम कीजिएगा, कोई बड़ा स्टेप लीजिएगा। क्योंकि मई के महीने में कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी, आप लोग खुद भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा, कुछ बेहतर करने का जज्बा रहेगा, जोश रहेगा। और इसके साथ साथ जब ऐसा जोश हो, ऐसा जज्बा हो और ऐसे जोश जज्बे के साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हों, नए मौके आपके पास आ रहे हों, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ किसी ऐसे मौके को चुनना है जो मौका आप लोगों के करियर में, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके, बेहतरी ला सके। अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स को इस महीने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की तवज्जो अपनी पढ़ाई पर थोड़ी कम रहेगी। आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, फोकस्ड रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम सफ़र को देखें तो सफरी मामलात भी इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। वैसे भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये सफ़र अच्छा रहेगा, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। यानी कि जिस मकसद के लिए आप लोग सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, आपको अपने कामों में कामयाबी भी मिलेगी, और इसके साथ साथ आप लोग इस सफ़र को भी बहुत इंजॉय करेंगे। वैसे 5 मई को आपका अपने करीबी लोगों के साथ, अपने जज्बाती रिश्तों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पुरजोश किस्म की मुलाकातें भी हो सकती हैं 5 मई के आसपास। और अगर आप अपने घर में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो ऐसे काम का आगाज़ अगर आप 13 मई को करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा 18 मई को आप लोगों को अपने रिश्तों के मामलात में थोड़ा मोहतात हो जाना है। अपने रवैयों को नरम रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से कुछ तनकीदी रवैया किसी का देखने को मिले तो भी आप लोगों को अपना रवैया नरम रखना होगा, क्योंकि बहस मुबासों में अगर आप जाएंगे तो आपका रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। तो 18 मई को कुछ ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं, तो आप लोगों ने अपने रिश्तों में थोड़ा संभल के चलना है। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियन, ये जो मई का महीना है, ये महीना आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक अहम तरीन मोड़ साबित हो सकता है। तो ये जो मोड़ है ये आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब 5 मई को ग्रहण भी है, तो ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण, आपकी जिंदगी में, आपके कामों में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। खास तौर पर किसी रिश्ते के मामले में, अगर आपका रिश्ता कहीं चल रहा था, रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें इंशाल्लाह अब दूर होंगी। अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ था या उस काम में मुसलसल रुकावटें आ रही थी, तो अब वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप लोग अपनी जिंदगी के एक दौर को पीछे छोड़ रहे हैं और एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। अब आप लोग एक स्पॉटलाइट लाइफ में कदम रख रहे हैं, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कुछ शॉर्टकट भी मिलेंगे, कुछ शॉर्ट रास्ते मिलेंगे, कुछ ऐसे गैर कानूनी किस्म के रास्ते जो बड़ी आसानी से आपको नई कामयाबियों की तरफ लेके जा सकेंगे। या आपके दोस्त, आपके करीबी लोग आपको कुछ शॉर्टकट बताएंगे कि इन शॉर्टकट्स की मदद से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बहुत होशियार रहना है। किसी भी गैर कानूनी किस्म की एक्टिविटी में आपने नहीं जाना, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली होगा। वैसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, नए मौके आपके पास आएंगे, तो आप लोगों ने अपनी समझदारी के साथ, अपनी बसीरत के साथ वहां से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी है और उस पर आपने अमल करना है, आगे बढ़ना है। अब देखिए दूसरी तरफ, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उन लोगों के चौथे घर में सैटर्न भी है। तो सैटर्न का चौथे घर में होना आप लोगों को एक तरह से अलार्म भी कर रहा है, आप लोगों को एक तंबीह भी कर रहा है, नसीहत कर रहा है, एक अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन की तरफ भी लेके जा रहा है कि आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में कोई भी कोताही नहीं करनी। आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो अपने घर की तरफ रखनी है, अपने घरेलू जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अपनी वालदा का आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी वालदा की आपने दुआएं लेनी है, उनके साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसे माहौल बनेंगे, मामलात बनेंगे, आप अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी जाती जिंदगी और आपके प्रोफेशनल रिलेशंस, आपके जो पेशा वराना ताल्लुकात हैं, इन तमाम मामलात के लिए भी ये एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, बल्कि आने वाले टाइम के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, अब आपका आसानी से कहीं पर रिश्ता तय हो जाएगा, मंगनी हो सकती है या फिर शादी भी कर सकते हैं। तो अगर हम रिश्तों के हवाले से देखें तो 2011 और 2012 के बाद आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके ताल्लुकात के लिए ये सबसे अच्छा साल है, सबसे खुशकिस्मत साल रहेगा, बल्कि खुशकिस्मत तरीन सालों में से ये एक साल होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी जाती जिंदगी में कुछ हल्की फुल्की उलझन का भी सामना करना पड़ सकता है, और वो यूं होगा कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटे छोटे मामलात को आप लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इस वजह से आपकी जाती जिंदगी में कुछ हल्की फुल्की उलझन रह सकती है। और अगर हम करियर ग्रोथ का टाइम देखें तो 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक का जो वक्त है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर आप लोगों की करियर के लिए, करियर लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के इंतजार में थे, तो 20 मई के बाद और 10 जुलाई तक आपकी प्रमोशन हो सकेगी, या फिर आपके काम इतने अच्छे होंगे, आपकी काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होगी कि आपके कामों की तारीफ की जाएगी, या फिर आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई बोनस मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात में अब बहुत समझदारी का मुजाहरा करना है। कोई भी फजूल खर्ची नहीं करनी, एक बजट बनाएं, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। इसके अलावा भी पैसों का जहां कहीं भी लेन देन आपने करना है, वहां आप लोगों ने बहुत एक्टिव रहना है,
چست رہنا ہے، ذہنی طور پر آپ لوگوں کو بہت بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مئی کے مہینے میں آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنی، کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا جو وعدہ آپ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ گھریلو زندگی میں کچھ ذمہ داریاں بڑھیں گی، وہاں پر کچھ چیلنجز بھی آ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنی گھریلو زندگی پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت رہے گی۔ اور گھریلو زندگی پر یہ جو توجہ آپ کی رہے گی، یہ 16 مئی تک زیادہ توجہ رہنی چاہیے۔ 17 مئی کے بعد ویسے بھی آپ لوگوں کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو وہ تمام اسکارپینز جن کے ریلیشن شپس میں کچھ پیچیدگیاں چل رہی تھیں، کچھ غلط فہمیاں چل رہی تھیں، آپ کی گھریلو زندگی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو زیادہ توجہ دینا ہوگی، تو اگر گھریلو زندگی میں کچھ پیچیدگیاں چل رہی ہیں تو اب آپ لوگوں کو وہاں پر بہت محتاط ہو جانا ہے۔ وہ تمام اسکارپینز جو سنگل ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ کچھ پلانٹری پوزیشن ایسی ہے، پلینٹس بتا رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ایک خاص انسان ضرور آئے گا۔ میل ہے تو کوئی فیمیل آئے گی، فیمیل ہے تو میل کوئی آ سکتا ہے، اور یہ جو اب رشتہ بنے گا، یہ رشتہ آپ کی زندگی پر بڑے گہرے اثر چھوڑے گا۔ لیکن اس رشتے کا جو آغاز ہوگا وہ شکوک و شبہات سے شروع ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ شکوک و شبہات ختم ہوتے جائیں گے، آپ کا رشتہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ایک پائیدار رشتہ بن جائے گا۔ اور یہ جو رشتہ بنے گا، یہ رشتہ آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی ذاتی زندگی میں بھی، آپ کی پرسنل گروتھ میں بھی اس کا بڑا کردار رہے گا۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں یا شادی شدہ ہیں، ان کے لیے مئی کا مہینہ انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا، بہت خوش قسمت رہیں گے، آپ کے رشتے میں بڑی انڈرسٹینڈنگ رہے گی، جذبے بڑے کمال کے رہیں گے، قربت بے انتہا رہے گی، محبت بڑی کمال کی رہے گی۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت انرجیٹک بھی رہیں گے اور بہت رومانٹک بھی رہیں گے۔ اور اگر ہم صحت کو دیکھیں تو اس ہفتے صحت تو اوورال ٹھیک ہی نظر آ رہی ہے، لیکن پیٹ کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، پیٹ پھولنے کا، گیس ٹربل جیسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ اور دوسری طرف دانتوں کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، دانتوں میں کیوٹی یا دانتوں میں درد جیسا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ اس معاملے میں آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کے تمام دکھ دور کر دے، پریشانیاں ختم کر دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔